This is a question from Dimensional Analysis. आगा खान 2011 के पास पेपर में से ये सवाल है. Find dimension of A upon B in P is equal to A minus T square upon BX. यहाँ पे P प्रेशर है, T टाइम, X डिस्टेंस है. कहता है कि A अपॉन B की डायमेंशन फाइंड करो. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये कि व्हेन टू डायमेंशंस, जब दो डायमेंशंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, इसका मतलब ये कि वो डायमेंशन सेम है. यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायमेंशन है t-1, तो मेरे पास a प्लस बी है, ठीक है, और मैं कहती हूँ a प्लस बी की डायमेंशन ऐड हो रही है. सही है. अब a की डायमेंशन जो है t-1 है, तो मुझे बताओ b की डायमेंशन क्या होगी. तो इसका आंसर हो जाएगा b की डायमेंशन भी क्या होगी, t-1 होगी. क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि दो डायमेंशंस जब भी प्लस या माइनस हो सकती हैं जब वो डायमेंशन सेम हो. कभी भी डिफरेंट डायमेंशंस ना ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी. ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो यू कैन सॉल्व ऐसा कोई भी सवाल. ये सिंपल सा एक ट्रिक है जो कि आपको आना चाहिए कि दो डायमेंशन सेम होंगी तभी वो ऐड या प्लस होंगी. ठीक है, तो आई होप यू वाला एग्जाम्पल क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. सोल्यूशन. अब यहाँ पे सबसे पहले तो P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स. P क्या है? आपका प्रेशर है, और T टाइम है, X डिस्टेंस है. सबसे पहले तो देखो, हमें वो कहता है कि A और B की डायमेंशन आपने फाइंड करनी है. A ये रहा, B ये रहा. अब A माइनस टी स्क्वायर हो रहा है. अब मैंने अभी बताया था कि सेम डायमेंशंस ही प्लस या माइनस हो सकती हैं. इसका मतलब ये कि अगर मैं इस को यहाँ पे लिख लूँ तो जो T क्या है, टाइम है. ठीक है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T होती है. इतना सबको पता है. टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T हम लोग लिखते हैं. तो अब ये दो डायमेंशंस क्या हो रही हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. तो यानी कि जो डायमेंशन T की है, यानी कि T डायमेंशन है, राइट. तो A की डायमेंशन क्या हुई, A की डायमेंशन भी T स्क्वायर हुई. समझ आया कैसी हुई T स्क्वायर? कि हमारे पास T की डायमेंशन टाइम है तो टाइम की डायमेंशन T होगी. और मैंने भी बताया कि दो डायमेंशन जब भी ऐड या प्लस हो सकती हैं जब वो सेम डायमेंशन हो. और एक और चीज़, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो डायमेंशन सेम होती हैं तो प्लस माइनस जब वो होती हैं तो उसे हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं. ठीक है, उसे आप एक्चुअली प्लस माइनस नहीं करते, उसे जस्ट आप एक बार लिखते हो. तो यानी कि इस पूरे इक्वेशन की, यानी कि इक्वेशन नहीं है ये, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, T स्क्वायर होगी. तो अब मैं इसे P इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स लिख सकती हूँ. ऑफकोर्स लिख सकते हैं. ठीक है, अभी आते हैं P के ऊपर. P क्या है? आपका प्रेशर है. ठीक है, और प्रेशर की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए. प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर आप सिंपली लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अब आपको प्रेशर की डायमेंशन नहीं भी याद तो आपको फोर्स की डायमेंशन तो याद होगी, क्योंकि बेसिक डायमेंशन है, सिंपल डायमेंशन है. तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसे, mL/T-2. एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L स्क्वायर होती है एरिया की डायमेंशन. ठीक है, तो ये आपका P आ गया. सही है, ये आपका P है. तो अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/BX इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब P मैंने लिखा अभी P ये है, तो P यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, B आपको फाइंड करना है, X डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L होती है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर. यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? सही है. अब देखो ये L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, mL/T स्क्वायर. ठीक है, ये L यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर लेके आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, -1 और +1 है, तो ये हो जाएगा L0. ठीक है, यहाँ पे +1 है ना, ऊपर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 + 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा. तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, इज इक्वल टू टी स्क्वायर. ठीक है, अभी मुझे B चाहिए. A तो मुझे पता है, ये आपका A तो ऊपर हमने फाइंड कर लिया था. B देखो, B कैसे फाइंड करोगे. अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो B इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन mL/T-2. -2 है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, m -1 हो जाएगा, L 0 रहेगा,
और ये आपका क्या है, टी -2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, सही है। तो ये टी +4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें टी ए की डायमेंशन भी पता है। ए क्या था, ए ऊपर मैंने निकाला था आपका, ये रहा ए, t², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें देखो फाइंड किसकी डायमेंशन करनी थी, a/b की करनी थी। तो a मुझे पता है, b मुझे पता है, a क्या है, t² है, b क्या है, m-1 l0 t4। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m को अब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो t m+1 हो गया, l0 +4 है, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और -4 + 2 क्या होगा, -2। तो ये है आपका जवाब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज़ योर आंसर। बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये ऑप्शन के अंदर मौजूद था, एंड दिस इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करता है, नस्ट 2013 या फिर 2014 के अंदर आया हुआ सवाल है, तो देन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। डायमेंशन के इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन टू। ये नस्ट यानी कि NET के एग्ज़ाम में 2014 के अंदर आया हुआ सवाल है डायमेंशनल एनालिसिस का। कहता है वेलोसिटी यानी कि v = AT² + BT + C। डायमेंशन फाइंड करनी है किसकी, a की, b की और c की। सोल्यूशन करता है, वही कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि दो डायमेंशंस अगर सेम होगी तभी वो प्लस माइनस होंगी, और आप उसे एक बार लिखते हो। जब दो डायमेंशन प्लस या माइनस होती है तो उसे आप एक्चुअली प्लस माइनस नहीं करते, उसे जस्ट आप एक बार लिखते हो। सोल्यूशन v = क्या है, AT² + BT + C, ठीक है। t क्या है आपका, टाइम है, टाइम की डायमेंशन हो जाएगी, v आपका वेलोसिटी है। अब देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये कि AT² की डायमेंशन भी v यानी कि वेलोसिटी की इक्वल होगी, इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी की इक्वल होगी और इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो c तो अकेला है, तो c तो डायरेक्टली ही वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे a की डायमेंशन को v के इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ क्या आ रहा है आपका, t² आ रहा है। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपको जो दिख रहा है उससे आपको ये पता चलता है कि c जो है, c की डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन के सेम होगी, जो कि क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ये वाला AT² क्या है। तो AT² का मतलब ये है कि a मल्टीप्लाई हो रहा है t² से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन AT² है बराबर है v के, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, v के। और v की डायमेंशन क्या है, v की डायमेंशन लिखी हुई LT-1 है। मुझे किसकी फाइंड करनी है, मुझे a चाहिए, तो a बराबर हो जाएगा किसके, LT-1 / t² मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। t की डायमेंशन क्या है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t होती है, t² लिख दिया क्योंकि स्क्वायर था वहाँ पे, तो इसे आप ऊपर लेके जाओगे, सिंपल सा, -2 -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, ये आ गया आपका a, c वैसे भी आ गया था। इसी तरीके से आप फाइंड करोगे bt को। bt कैसे फाइंड करेंगे, देखो bt बराबर है किसके, v के। b मुझे फाइंड करना है, तो v की डायमेंशन क्या है, LT-1, t मैं वहाँ पे लेके जाऊँगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड होगा, t की t आ जाएगा, ठीक है। t को मैं सिंपल इसकी डायमेंशन लिख देती हूँ डायरेक्टली। t की डायमेंशन क्या है, t है, टाइम की डायमेंशन क्या है, t, सही है। तो ये हो जाएगा LT-1 क्या हो जाएगा, -2, ये आ गया आपका b। तो ये है c की डायमेंशन, ये a की डायमेंशन और ये b की डायमेंशन। मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे वो उसने दिया हुआ था वेलोसिटी, कहता है v = AT² + BT + C, ठीक है। हमें फाइंड करनी है a की, b की और c की डायमेंशन। इन तीनों को ऐड करने से आपको वेलोसिटी की डायमेंशन मिलेगी, सही है। अब कहता ये है, यानी कि नॉट ऐड करने से, बट इनकी डायमेंशन जो है वो बराबर होगी वेलोसिटी की डायमेंशन से, यानी कि ऐड करने पे ही, हाँ ठीक है।
पहले तो सी अकेला है, क्योंकि सी अकेला है तो सी की डायमेंशन वैसे ही इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी की डायमेंशन से। तो क्या मैं लिख सकती हूँ सी इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन, ठीक है, सी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। पहले फाइंड करते हैं ए टी स्क्वायर की, तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी है ना, इतने पार्ट अगर आप देखो तो सही है। तो अब यहाँ पे मुझे ए चाहिए, तो टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा वी अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वी की डायमेंशन पुट की है, यहाँ पे टी स्क्वायर की डायमेंशन, इसको सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत तो ए की डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरीके से बी टी की डायमेंशन निकालोगे तो बी टी इज इक्वल टू वी हो जाएगा। मुझे बी चाहिए तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये आपकी वी अपॉन टी हो गया। टी की डायमेंशन यहाँ पे टाइम की डायमेंशन लिख दी टी, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा -2, बी इज इक्वल टू एल टी -2, ये बी आ गया। तो ए बी सी तीनों की डायमेंशन आ गया आपके पास और यही आपके पास सही जवाब था।